तो कोचिंग भी उतना ज़रूरी नहीं है, हम घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। काम करते-करते भी उसको याद करते रहती थी, रिवीज़न करती थी। हम अगर चाहें तो बिना कोचिंग और बिना मोबाइल के भी एक अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। घर में एग्ज़ाम दिलाती थी और खुद ही अपना मूल्यांकन करती थी, जस्टिफ़ाई करती थी कि मैं किस रैंक में जाऊँगी और कैसे मेरा एग्ज़ाम जाएगा। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार, मैं सुरभि वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। अगर आपको लगता है कि सक्सेस के लिए बहुत से संसाधन की ज़रूरत है तो आज आप गलत है। आज हमारे पास इसका जीता जागता उदाहरण है यमुना जी, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वो भी बिना कोचिंग के। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई यमुना। क्या रैंक आपका जो है आपने नीट में लाया है? 720 में मेरे 516 नंबर आए हैं मैम। और कैटेगरी रैंक मैं ओबीसी कैटेगरी की हूँ, तो 42,000 कुछ है और ऑल इंडिया रैंक 93,000 है। आजकल का जो यूथ है उसका ऐसा मानना है कि अगर फ़ोन है तो ही जो है चीज़ पॉसिबल है। फ़ोन, गाड़ी, ये जो अपनी सुविधा मान चुके हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? आपका क्या मानना है? मैम, मुझे नहीं लगता फ़ोन और बाइक्स वगैरह ज़रूरी हैं, क्योंकि फ़ोन का सही इस्तेमाल तो वैसे बात करने के लिए ही फ़ोन का आविष्कार हुआ था। हम दूर-दराज कहीं हैं तो वो उसके लिए था। और फ़ोन का यूज़ मैं सिर्फ़ अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए करती थी, क्योंकि मैं कोचिंग नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए मैं जो आज का यूथ है वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ऐसा देखते हैं कि अगर कोचिंग नहीं हो पाया है तो शायद ही हम क्लियर कर पाएंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? इसे आप किस तरह से देखती हैं? कोचिंग का सही मतलब, जैसे कि हम लोगों को कुछ पता नहीं रहता एग्ज़ाम के बारे में कि क्या है, कैसा एग्ज़ाम देना है, तो कोचिंग में एक आइडिया हो जाता है कि कैसे एग्ज़ाम दिलाना है और उसमें हम लोगों को एक टीचर मिलता है जो हम लोग के डाउट्स क्लियर करते हैं। तो कोचिंग भी उतना ज़रूरी नहीं है, हम घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। अगर हमें अपने लक्ष्य के लिए हम अगर समर्पित हैं और उसको हम पाना चाहते हैं, तो हम बिना कोचिंग के भी सब आपके लिए लगन होनी चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए। यस। आपको भी ज़ाहिर सी बात है पढ़ते वक़्त कई तरह के डाउट्स आया करते होंगे। आप उसे कैसे क्लियर करते थे? मैं अपने डाउट्स मोबाइल से, हमारे यहाँ एक ही स्मार्टफ़ोन है, तो उससे अपने डाउट्स क्लियर कर लेती थी। यूट्यूब में जाकर अपने डाउट्स को देख क्लियर करती थी। क्योंकि आप जो हैं काम भी करती हैं, जैसे आप बताई थी कि आप ईंट भी बनाती हैं। तो इस दौरान आप टाइम कैसे मैनेज करती थी आप? क्योंकि होते सबके पास ही 24 घंटे हैं, उसको मैनेज करना। आप काम करती थी, फिर अपने पढ़ाई की, तो इस बीच आप जो है कैसे टाइम मैनेज करते थे? मैं काम करते-करते भी, जैसे कि मैं कुछ पढ़ती थी रात को या फिर कभी भी, तो फिर उसको अपने मन में काम करते-करते भी उसको याद करते रहती थी, रिवीज़न करती थी। और अगर कुछ भूल जाती या फिर मुझे कुछ डाउट्स लगता, तो मैं फिर जब फ्री होती तो फिर उन डाउट्स को क्लियर करती। जैसे कि आप जैसे ईंट बना रही हैं, तो आप रिवाइज़ करती थी कि मैंने ये पढ़ा है, उसके बाद डाउट आने पे आप उसे क्लियर करती थी। अच्छा, क्या संदेश जो है आप देना चाहेंगी बाकियों को जो सोचते हैं कि कोचिंग के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, फ़ोन के बिना जो है कुछ नहीं हो पाएगा, उनसे आप क्या कहेंगे? मैं कहना सिर्फ़ इतना ही चाहूँगी कि कोचिंग और फ़ोन वगैरह सिर्फ़ एक बहाना ही है, क्योंकि पढ़ना ही होता है उसमें मेन। और हम अगर चाहें तो बिना कोचिंग और बिना मोबाइल के भी एक अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और हमें बहुत धैर्य होना चाहिए, हौसला होना चाहिए एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, और पेशेंस, क्योंकि जैसे कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में हम क्वालिफ़ाई कर पाएँ, तो उसके लिए बहुत पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आप बताइए कि आपका जो कोचिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आपको इस दौरान बुक्स कैसे मिले? क्या कुछ आपने इस टाइम फेस किया? मैम, सबसे पहले तो मैं जैसे कि 11वीं-12वीं में पढ़ाई करती थी, तो फिर बुक्स वग़ैरह मेरे स्कूल टीचर्स ने दे दिए थे। और इसके अलावा मैं जब कोचिंग गई तो कोचिंग से भी बुक्स मिलते हैं, तो फिर उनसे मैंने पढ़ाई किया। और इसके अलावा डॉक्टर चंद्राकर ने भी मुझे कुछ बुक्स दिए थे, तो उन्हीं सभी बुक्स को पढ़कर मैं मतलब ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाई। कुछ ऐसा स्पेशल जो आपको लगता हो कि नहीं, अगर ये नहीं था तो
में से नहीं हो पाता, ऐसा कुछ आपको लगता है? जो कि आजकल जो यूथ है वो सोचता है कि अरे छोटी-छोटी चीज़ें, ये नहीं हो पाया, इस कारण से आज मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो इस पे आप क्या कहेंगी? इस पे आप क्या सोचती हैं? पहले तो मैं सोचती थी कि कोचिंग सच में बहुत ज़रूरी है और टेस्ट सीरीज़, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें बहुत एक्सपीरियंस और एग्ज़ाम को हैंडल करने के लिए एक उसमें भी मैनेजमेंट के लिए थोड़ा, तो फिर मैं सोचती थी कि कोचिंग और टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी जॉइन नहीं कर पा रही, तो मेरा होगा कि नहीं होगा करके। तो फिर ऐसा मुझे आप शुरू टेस्ट में सीरीज़ लगता कैसे था। मैनेज करते थे? मतलब ज़रूरी सा था कि घर में रहते थे आप, आपका कोई टेस्ट लेने वाले थे, तो आप खुद कैसे टेस्ट देती थी? मैं अपने से ही मतलब जो, क्योंकि मैंने 3-4 साल एग्ज़ाम दिलाए, तो फिर मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स तो थे ही और इसके अलावा टेस्ट बुकलेट्स वगैरह भी मैंने कुछ लिए थे। तो उन टेस्ट बुकलेट्स के जो क्वेश्चन थे उसको मैं उतने ही टाइम में, जैसे कि एग्ज़ाम होता है वही माहौल में घर में एग्ज़ाम दिलाती थी और खुद ही अपना मूल्यांकन करती थी और उसके बाद से अपने आप को मतलब जस्टिफ़ाई करती थी कि मैं किस रैंक में जाऊँगी और कैसे मेरा एग्ज़ाम जाएगा ऐसे। यमुना जी आज हमारे लिए जीता जागता उदाहरण है कि अगर हमने अपने लक्ष्य को पाने की ठान ली है तो उसे किसी भी प्रकार से हम अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं होता है, अगर कुछ होता है तो वो है कारण कि कैसे उस चीज़ को जो है हम अचीव करें। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।